हेलो एवरीवन, कैसे हो। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। मेरे अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज़, मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है सुबह के 8 बजे से, क्योंकि इनको सुबह सुबह ड्यूटी भी जाना था। तो हमने कहा हमें आगे छोड़ देना, तो इन्होंने हमें बस में बिठा दिया था, मम्मी को और मुझे। और वेदू को मैंने गोद में ही बिठा दिया था, क्योंकि इसका ये ना सुबह मैंने इसको जल्दी उठा दिया था ना, तो इसलिए इसका मूड ख़राब सा था, क्योंकि आराम से उठता है। तो मैंने इसका मूड ठीक करने के लिए एक पॉपकॉर्न वाला आया था, मैंने ले लिया था, पर इसने खाया ही नहीं। ये ना मेरे खड़े खड़े ही सो गया। तो उसके बाद मैंने इसको गोद में बिठा दिया। और गाइस, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह हम इसलिए जल्दी निकले क्योंकि मौसम सुबह सुबह का ठंडा रहता है। उसके बाद हम छोटी के घर पहुंच गए थे, और छोटी ने यहाँ थोड़ा सा रेडी किया हुआ था इसको, फिर हमने नहला दिया था, नहलाया इसको। और ये शूट हमने एक दिन पहले ही कर लिया था, नहाने वाला, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना एक साथ सब कुछ करना, इसलिए फिर हमने ये वाला शूट हमने एक दिन पहले किया था। उसके बाद बेबी को नहलाया, और इतनी प्यारी लग रही थी, और ये ना मतलब रो भी नहीं रही थी इससे, और चुपचाप से नहा रही थी, और परेशान बिल्कुल नहीं किया इसने। फिर उसकी मम्मा इसको रेडी कर रही थी, और दूसरे रूम पे छोटी उसको रेडी करने चली गई थी, और मैंने यहाँ डेकोरेशन की तैयारी में लगी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ वेदू भी लगा हुआ था मेरे साथ, और तोलू भी मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रहा था, और मेरी मम्मी भी लगी थी वहाँ पीछे बैलून फुलाने में। और फिर उसके बाद मैंने डेकोरेशन किया। डेकोरेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि वैसे तो मैंने इतना बड़ा तो किया नहीं था, छोटा मोटा डेकोरेशन करा हुआ था हमने। उसके बाद ये छोटी की यहाँ खीर भी रेडी हो गई थी। हमारे आने से पहले ही छोटी ने सारा खाना रेडी किया हुआ था। उसके बाद वेदू यहाँ बैठा हुआ था अपने नाना जी के गोद में, और सुबह से ही ये सुस्त हो रखा था। तो उसके बाद मेरा डेकोरेशन कंप्लीट होते ही मैं बेबी के पास आ गई थी, और हमारी यहाँ बेबी डॉल पूरी रेडी थी, और इसकी मम्मी ने इसको बहुत अच्छे तरह से इसको तैयार कर दिया था। उसके बाद ये अपनी दीदी के गोद में शांत होकर लेटी हुई थी, और जब मैं इससे बात कर रही तो ये चुपचाप से मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी और स्माइल करती जा रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके बाद बाहर का व्यू कुछ इस तरह से था, और मौसम ठंडा और रखा था। जिस टाइम हम आए थे ना, हम पहुंच गए थे ऐसे ही 9:30 कि 10 बजे पहुंच गए थे। 10 बजे पहुंचे थे हम ना यहाँ। तो धूप सी थी, बहुत तेज़ धूप थी। उसके बाद मौसम कुछ इस तरह से हो गया था, मौसम बहुत ठंडा हो रखा था, मतलब अच्छा हो रखा था मौसम। उसके बाद यहाँ छोटी भी रेडी हो चुकी थी, और क्योंकि सुबह से लगी हुई थी तो इसको भी रेडी होना बनता है। तो उसके बाद यहाँ सब लोग बैठे हुए थे, और वेदू तो अपने नाना जी के गोद से उतरने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि इसका सुस्त हो रखा था। इसकी तबीयत थोड़ी सी जाते हुए ख़राब सी हो गई थी, बुखार सा आ गया था इसको, और घर जाते हुए बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरा डेकोरेशन कुछ इस तरह से हो गया था कंप्लीट। और यहाँ हमने 6 मंथ का केक भी लाया हुआ था, और ये हमने इसमें प्लेट में तिलक और चावल और कटोरी में खीर और गिलास में पानी रखा हुआ था, और खीर थोड़ी वो जो कि उसको मामा खिलाएंगे। और यहाँ हो चुका था, मतलब यहाँ आ चुके थे सारे के सारे। और उसके बाद हमारा यहाँ खाना अन्नप्राशन खिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी यहीं से। और उसके बाद मामा और भांजी बैठ गए थे, और देखो कितनी जवाई ले रही थी, और इतनी प्यारी लग रही थी ना, एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे, और फिर चुपचाप बैठी हुई थी। और उसके बाद इसके मामा ने लगाया इसको, मतलब इसकी आरती करी पहले, फिर उसके बाद इसको माला पहनाई, तिलक लगाया, और इसको फिर खीर खिलाई। सबसे पहले इसको मामा ही खिलाते हैं खीर, और इसको मीठा से इसका शुरुआत करी आज के दिन की, क्योंकि आज से ये इसके बाद 6 महीने के बाद अन्नप्राशन बोलो या भात खुलाई बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद ये आज से कुछ भी खा सकती है। 6 महीने के बाद मतलब कुछ भी थोड़ी थोड़ी चीज़ सारी खा सकती है ये। उससे पहले इसको हम बच्चे को खिलाया नहीं जाता, 6 महीने के बाद ही खिलाया जाता है। तो यहाँ से मामा ने इसकी शुरुआत करी खिलाने से। उसके बाद सबकी बारी आ गई थी, और सब इसको खिलाए थे। उसके बाद फिर पापा ने खिलाया, पापा के बाद मेरी सास ने खिलाया था, उसके बाद सब ने ही इसको खिलाया। तो आप बने रहिए हमारे साथ।
खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ दीदी लोग बैठ गए थे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करने के लिए, और हमारी बेबी डॉल भी सो गई थी। उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी बैठे बैठे, तो इसलिए उसको गहरी नींद में सो गई थी। और वेदू भी दूसरे रूम पे सो गया था, दोनों को एक साथ नहीं सुला सकते थे ना। यहाँ इसमें था एक बेबी बॉय का पेंटिंग बना हुआ था, बहुत क्यूट बेबी था। और जब उसके बाद ये दोनों उठ गए थे और दोनों के दोनों ने इतनी बहुत ज़्यादा मस्ती करी। वेदू ने आज मतलब बेबी के साथ खेला, और खेलने के बाद वेदू को लगी थी भूख, क्योंकि सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था, तो दूध पिया उसने। और दूध पीने के बाद बेबी का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था और बेबी बहुत क्यूट से ऐसे देख रही थी। उसके बाद हम निकल गए थे घर की और मौसम कुछ इस तरह का था। मौसम ठंडा था, धूप भी नहीं थी, क्योंकि शाम के बज रहे थे 5। और वैसे तो धूप होती है, क्योंकि बारिश वाला मौसम था तो धूप नहीं निकली थी, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके बाद यहाँ तक तो बारिश थी नहीं, और हम सोचे थे बस ऐसे मौसम में हम घर पहुँच जाएँ जल्द से जल्द। लेकिन गाइस आगे जाके बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। हम यहाँ पहुँच गए थे रायवाला में भी बारिश नहीं थी, और हरिद्वार में भी बारिश नहीं थी। जब हम हरिद्वार पहुँचे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, और काफ़ी भीड़ भी थी वहाँ पर। उसके बाद यहाँ तक मौसम ठीक था। आगे भाद्राबाद तक हम इतनी तेज़ बारिश तो हुई गाइस, पर तूफ़ान भी बहुत तेज़ था। तो मैंने अपने फ़ोन को अपने पर्स में ही रख दिया था, क्योंकि आगे बहुत तेज़ बारिश थी। उसके बाद मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए